राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। देखिए, वैसे तो वर्ष की सारी जो कृष्ण पक्ष की अष्टमियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आने वाली ज्येष्ठ माह की ये अष्टमी बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और देखिए, आज हमने अपने लड्डू गोपाल जी को प्रातः सारी सेवाएं देने के बाद हमारी इच्छा हुई कि हम आज ठाकुर जी को नौका विहार कराएं, तो हमने अपने ठाकुर जी को नौका विहार कराने के लिए व्यवस्था की। लेकिन देखिए, आज शायद ठाकुर जी को नौका पे नहीं बैठना था। उनका विग्रह इतना भारी था कि नौका पे आया नहीं और अच्छे से नौका संभाल नहीं पाई। जगत के पालनहारी को, जिसने पूरी सृष्टि को संभाल रखा है, हमने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम अपने हाथों पर आपको बैठाकर ऐसे स्नान कराना चाहते हैं। और देखिए, मेरे मनमोहन, मेरे कन्हैया के भाव कितने मधुर हैं और प्रभु कितने आनंद से हमसे सेवा ले रहे हैं। और मेरे मन में बार बार यही भाव आ रहे थे कि जैसे माता यशोदा अपने लाल को गोद में लेके स्नेह से स्नान कराती थी, उसी प्रकार से हम अपने ठाकुर को आनंद से स्नान करा रहे हैं और प्रभु भी बड़े प्रेम से मेरे हाथों से स्नान कर रहे हैं। उस समय ऐसे अनुभव हो रहा था मानो यमुना मैया अपने पावन तट पर हमारे नंद लाला के साथ क्रीड़ा कर रही हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर मधुर मुस्कान, मनोहर छवि से संपूर्ण ब्रज को आनंदित कर रहे हैं, वैसे ही आज उनकी श्रीमुख की छवि हमारे मन को इतना आनंद से भर रही थी और हमने उन्हें बड़े प्रेम से शीतल जल की धाराओं से सुख पहुंचाने का प्रयास किया कि भक्तों के भाव केवल यही होते हैं कि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सेवा से, प्रेम से हमारे ठाकुर जी को और अच्छा लगे। और देखिए, स्नान कराते समय हमारे कान्हा जी को हमने मधुर मधुर गीत भी सुनाए और ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो पूरा वातावरण वृंदावन हो गया हो। हमारे ठाकुर जी भी इन मधुर स्वरों से आनंद ले रहे थे। इसके बाद हमने बड़े प्रेम से गाकर सुनाया, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शीतल जल वाली सेवा दी। और देखिए, फिर उसके बाद हमने ठाकुर जी के विग्रह को पहुंचकर इत्र लगाकर सूती वस्त्र पहनाए और फिर उनका श्रृंगार किया। आज के दिन लड्डू गोपाल जी के सामने भजन कीर्तन करना चाहिए। और देखिए, आज के दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए उनके पसंद की चीजें उनको भोग प्रसाद में लगानी चाहिए। हमने ठाकुर जी को बांसुरी दी, उनको अच्छा से श्रृंगार करने के बाद उनकी बलाएं ली और हम अपने ठाकुर जी को दर्पण सेवा दे रहे हैं। देखिए, ये सेवा उनके लिए अत्यंत आवश्यक होती है। उनको सजने के बाद देखने का बहुत मन करता है कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। पेय पदार्थ, शरबत है, शीतल शीतल चीजें हैं, जो फल होते हैं मौसमी, उनका भोग लगाना चाहिए। तुलसी दलपत्र अवश्य डालनी चाहिए। और हमने ठाकुर जी के चरण बंदन किए। उसके बाद उनको आसन पे बैठाकर उनको हमने चंदन का टीका लगाया, क्योंकि वो जगत के पालनहार हैं। संपूर्ण सृष्टि ही उन्होंने बनाई है, हमारे जीवन के आधार हैं। तो उनके जन्मोत्सव की खुशियां तो हम सभी को बहुत अच्छे से मनानी ही चाहिए। जो आपके पास व्यवस्था हो, जितनी व्यवस्था हो, प्रभु सब जानते हैं, उसी के अनुसार उनकी सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए। भगवान को हमारे भाव चाहिए और जब हम पूर्ण भाव से प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो भगवान अपने भक्त पर सदा कृपा करते हैं और भक्त वत्सल हैं हमारे कान्हा जी। आज की सेवा में कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए हमने अपने प्रभु से क्षमा मांगी कि हे भगवान, हमने एक प्रयास किया था कि आपको सुख दे, बाकी सब कुछ दिया हुआ आपका ही है। जितना बुद्धि विवेक आपने दिया है उसी के अनुसार हम आपकी सेवा पूजा करते हैं। आज के आनंद की जय हो और आप आज की सेवा स्वीकार करें। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आनंद में रहिए। जय जय श्री राधे।